वज़न को कम करने का आज एक ऐसा उपाय मैं आपको बताऊँगी जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। मौसम बदल रहा है और बदलते हुए इस मौसम में गलती से भी गर्म तासीर की चीज़ें अगर आप लेते हो, तो वज़न कम होगा या नहीं होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन आपको ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जी, गर्मी के मौसम में ऐसे भी हमें ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है और इतनी गर्मी होती है कि गर्म तासीर की अगर चीज़ें खाएँगे तो जैसे भई कोई इंसान पागल ही हो जाए। तो अगर आप भी गर्म तासीर वाली चीज़ें वज़न को लूज़ करने के लिए खा रहे हैं, आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है और मौसम भी अब बदल रहा है, तो ऐसे में ऐसा क्या खाएँ जिससे कि आपका वज़न कम हो जाए और आपको गर्मी जैसा भी कुछ भी फ़ील ना हो। तो देखो जी, जब भी गर्मियों के मौसम की बात आती है तो सबसे मेरी तो फ़ेवरेट है दही। दही या फिर लस्सी आप अगर खाते हो तो पूरे शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपके वज़न को भी बहुत ही तेज़ी से काटने का काम करती हैं। दही या छाछ जो भी आप खाते हैं, तो वो उसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स जो कि आपके जो भी आपकी गट हेल्थ है उसको सुधारने का काम करता है। आपके बॉडी में, आपकी गट में गुड बैक्टीरिया की वृद्धि होना शुरू हो जाती है और आपका पूरा सिस्टम अंदर से साफ हो जाता है। और जो वज़न है, जो चर्बी है, वो भी धीरे-धीरे पिघलना शुरू हो जाती है और आपके कब मतलब कि आपके शरीर से बाहर निकल जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलता। तो बस इसी तरह से उपाय मैं आपको बताऊँगी जिसमें मतलब मैं आपको पूरा रूटीन बताती हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक सोने तक मैं क्या-क्या फ़ॉलो करती हूँ। चलिए, सबसे पहले तो देखिए जी, जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी के साथ। और ये जो अब मौसम बदल रहा है, तो अब पहले तो मैं सर्दियों में पीती थी तेज़ गर्म पानी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि इस पानी को बिल्कुल गुनगुना पीती हूँ। अगर आपको गुनगुना पानी, तेज़ गर्म पानी अगर सूट नहीं करता है, तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पानी को देखो आपको कैसे पीना है, बिल्कुल इस तरीके से सिप-सिप करते हुए पूरे मुँह में घुमा-घुमा करके, सिप-सिप करते हुए आराम से बैठ कर के इस पानी को पीना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि रात भर जब हम सोए रहते हैं, तो हमारे मुँह में ना आपने सुना ही होगा कि जो लार होती है उसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो वो सारे वो जो लार है, वो जो गुड बैक्टीरिया है वो आपके अंदर जाएँगे और आपकी जो भी टॉक्सिन्स अंदर जमा हैं, गंदगी जमा है उसको बाहर निकालने का काम करेंगे यूरिन के रास्ते। जैसे ही मतलब आप बाथरूम जाओगे तो आपका पूरा सिस्टम अंदर से साफ हो जाएगा। तो इसलिए ये सभी बोलते हैं आपको कि भाई सुबह उठते ही ब्रश करने मत लग जाइए, सबसे पहले आप पानी पीजिए। नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी जैसे भी आपको हैबिट है उस तरीके से पी सकते हैं। आप चाहें तो आप जीरा वाटर भी पी सकते हैं, लेकिन जो सुबह उठते ही पानी पीना है वो बिल्कुल सादा होना चाहिए। देखिए मैंने कुछ भी इसमें नहीं ऐड किया है, तो यही पानी मैं पीती हूँ। इस तरह से सिप-सिप करते हुए मैं पूरा ये 1 गिलास पानी का पी जाती हूँ। बैठ के आपने ये काम करना है, खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। इसके बाद क्या करती हूँ मैं कि अब मैंने क्या करना है कि ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आपकी लहसुन की कली। तो ये लहसुन की कली आपको लेनी है, एक कली से ऊपर आपको नहीं खानी है, एक ही कली आपने खानी है। और ये जो लहसुन की कली होती है, ये भी बहुत गरम तासीर की होती है। अगर आपको सूट ना करे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और जो लोग जिनको हैबिट है, जैसे मुझे हैबिट है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो लहसुन की कली है, ये एक तो आपके ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने का काम करती है, जिनको भी बीपी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हैं, मोस्टली जेंट्स लोगों को ये चीज़ हो जाती है, तो उनके लिए ये एक रामबाण इलाज है, आपकी हर तरह की समस्या के लिए समाधान है। लेकिन सूट करे तभी, ज़बरदस्ती ना लें। बहुत बार हम दूसरे की देखा-देखी में यूज़ करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है अगर आपको सूट करती है। अब आपको कैसे पता चले कि सूट कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आपने आज एक कली खाई, अब आप देखिए आधे घंटे तक ये पचना शुरू हो जाती है, तो आपको पता ही है इतना ही टाइम लगता है। तो आपको अगर चक्कर जैसा फ़ील हो रहा है या बहुत ज़्यादा पेट में ऐसा लग रहा है कि आग जैसी जल रही है, तो आप
या अल्सर जैसी अगर आपको या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं तो आपको इसको नहीं लेना है। देखो जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसके बारे में पहले आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ को लेना चाहिए। बाकी जो लोग किसी तरह की बीमारी के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं तो उनको कोई भी नई चीज़ यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि लहसुन की कली लेती हूँ, इसको मुँह में आराम से इसको चबा-चबा करके बढ़िया से इसको चबा लेना है। अब ये होती है तीखी, तो तीखी होती है तो ये जो देखो पानी का गिलास मैंने ले रखा है, बट इसको बिल्कुल चबाना इतना है आपने कि इसका पानी बन जाए आपके मुँह के अंदर ही। फिर आपने साथ-साथ पानी रख लो, पानी के साथ आप इसको इस तरह से चबा-चबा करके खा लोगे। अगर आपको बहुत तीखा लगता है, मिर्ची जैसी होती है ना इसमें, तो आप ये जो पानी ले रखा है इसमें 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद प्योर होना चाहिए, अगर आपका शहद प्योर नहीं है तो वो भी आपके वज़न को बढ़ा सकता है, क्योंकि पता ही है आपको कि बहुत कंपनीज़ क्या करती है कि भी शुगर उसमें ऐड कर देती हैं, जो भी प्रोसेस रहता है। तो बस प्योर होना चाहिए। अगर आपको जैसे लोकल वाले निकालते हैं ना, तो वो भी घर-घर में बेचने भी आते हैं या फिर कहीं आपको पता हो तो वहाँ से अगर लेकर के आते हैं। तो शहद भी आपके वज़न को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो ये लहसुन की तासीर गर्म है तो उसको ये एकदम बैलेंस कर देगा। फिर आपको उस जो साइड इफ़ेक्ट मैं बता रही थी कि जैसे चक्कर आना, उल्टी जैसा फ़ील होना या पेट में बहुत ज़्यादा जलन सी फ़ील होना, तो वो सारी सिम्पटम आपको नहीं फ़ील होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर लहसुन, जैसे मैंने बताया कि लहसुन अगर सूट नहीं कर रहा है किसी को, तो आप लहसुन की जगह क्या करेंगे कि आधा कटा हुआ नींबू लेंगे और उसका रस इस पानी में मिला करके उसको पी जाएँगे। पहले सुबह का तो मेरा था खाली, बिल्कुल इसमें कुछ मिला नहीं था। फिर थोड़ा-सा टहल टहल लेती हूँ मैं अपनी बालकनी, आपने देखी है मेरी, तो मैं आपको बीच में शॉर्ट भी लगा रही हूँ। तो बालकनी में टहल लेती हूँ, फिर उसके बाद में ये लहसुन की कली लेती हूँ, फिर उसके बाद 10, 15, 20 मिनट तक दोबारा आप टहल लीजिए, या फिर आप कोई भी वर्कआउट एक्सरसाइज़ जो भी आपको आती है, वो आप कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं एक्सरसाइज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये एक्सरसाइज़ से क्या है कि आपका जो पर्टिकुलर जो भी एरिया है, जैसे बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, तो मैं मेरी जो एक्सरसाइज़ होती है वो टारगेट करती है बेली फैट को, ताकि मेरा पेट एकदम स्लिम हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिनको भी, जैसे कइयों को थाइज़ की प्रॉब्लम रहती है, कइयों की टाँगें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कइयों की हिप्स बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो जिस भी हिसाब से आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया को कम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं जानते और आपको पूरा ओवरऑल बॉडी बहुत भारी भरकम हो गई है, तो आप बस उठक-बैठक करना शुरू कर दीजिए। 10-10 काउंट्स में भी शुरू करोगे, फिर आप उसको बढ़ाते चले जाओगे। जब फिर आपने एक्सरसाइज़ कर ली, या फिर अगर एक्सरसाइज़ नहीं भी करनी है तो आप वॉक कर लीजिए, लेकिन तेज़ चलना है ताकि आपको पसीना आए। और ये जो हमने ये खाई थी लहसुन की कली, तो इससे भी आपको, क्योंकि बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, गर्मी फ़ील होगी। तो एक्सरसाइज़ से आपको और भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। और देखो जी, एक्सरसाइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनती है। लेडीज़ लोगों को हमेशा समस्या रहती है कि कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, घुटनों में दर्द है। तो अगर आप रोज़ाना, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, अगर कोई भी एक एक्सरसाइज़ 10 मिनट के लिए करते हो या वॉक करते हो, तो आपकी बॉडी जो है ना फ्लेक्सिबल रहेगी, आपको इस तरह की समस्याएँ नहीं होंगी। आजकल कम उम्र में ही ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, तो लेडीज़ लोगों के लिए तो कंपल्सरी है। अब आप सोचोगे कि हम तो हाउसवाइफ़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ के दिमाग में ये आ जाएगा, तो हम तो भई अपने बच्चों के साथ या फिर मतलब फैमिली मेंबर सुबह इतना सबको पता ही है कि कितने काम होते हैं घर में, हर चीज़ भी खुद से करते हैं तो हमारा वर्कआउट तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो आप एक्सरसाइज़ करते हो वो बिल्कुल अलग ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। इससे आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होगी, तभी मतलब आपकी ये जो समस्याएँ हैं ये ख़त्म होती हैं। बाकी आपको पता ही है कि लेडीज़ लोगों के हर मतलब कि कुछ सालों के बाद हार्मोनल चेंजेस, सालों को छोड़ो, हमेशा हर मंथ पीरियड्स के टाइम पे भी हार्मोनल चेंजेस, तो मतलब कि हम लोगों को तो समस्याएँ होती रहती हैं। तो उसका सबसे सिंपल उपाय है एक्सरसाइज़, योगा। ये चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए।
तो ये करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ कि जो भी घर पे फ्रूट्स होते हैं, जो भी है, चाहे से आपके पास अंगूर है, आपके पास जो भी मतलब अवेलेबल है घर पे, वो सारे इस तरीके से काट के एक प्लेट में बना लेती हूँ और इसको फिर आराम से बैठ करके मैं खाती हूँ। इस तरह से बढ़िया से चबा-चबा करके आप अपने फ्रूट्स को एन्जॉय कीजिए। अब फ्रूट्स को खाने से क्या होता है, अब देखो जितनी भी चीज़ें मैं अभी तक आपको बता रही हूँ, इनका क्या है कि इनमें फाइबर है भरपूर मात्रा में और ये सारी ही चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देती है, मतलब आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने का काम करती है। इन सारी चीज़ों में फाइबर भी होता है, तो काफ़ी देर तक आपका पेट फिल आपको मतलब भरा-सा फ़ील होता है। आपको ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो, जो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स लगती है, बार-बार ऐसा लगता है कि भूख लगी है और बहुत ज़्यादा खाते रहते हो, तो वो सारी क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका वज़न जो है घटेगा। और ये सारी चीज़ें जैसे देखो अभी फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए, तो फ्रूट्स देखो बहुत ज़रूरी होते हैं, फाइबर होता है इनमें, सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमने जो इतना एक्सरसाइज किया, पसीना आया, तो बॉडी को हाइड्रेट भी करेंगे। पानी का विशेष ध्यान रखें, पूरा दिन भर आपको पानी ज़रूर पीना है। एक और चीज़ है कि हमारा वज़न क्यों कम नहीं होता, हमारी बॉडी में अगर वाटर रिटेंशन हो जाता है, वाटर रिटेंशन यानी पानी का जमाव, अगर आपकी बॉडी में पानी रुका हुआ है, तो उस केस में भी आप जितना भी कोशिश करते हो, लेकिन जो है वज़न है वो आपको दिखता नहीं है, मतलब इम्प्रूवमेंट खुद में कि भाई हाँ जी मेरा पेट कम हो रहा है, मेरा हाथों पैरों पे या जो भी बॉडी में आपको सूजन सी फील होती है, जैसे ब्लोटिंग की समस्या हम बोलते हैं कि हम भाई पानी भी पीते हैं तो भी हमारा पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला सा लगता है, तो वो उन लेडीज़ के साथ होता है। लेडीज जेंट्स किसी को के साथ भी हो सकता है कि जिनका जो पानी है वो बॉडी से निकलता नहीं है। पानी कैसे निकलता है बॉडी से, या तो यूरिन के रास्ते निकलता है, यूरिन जब हम करते हैं, या तो फिर पसीना जब हमें पड़ता है तो तब वो निकलता है। तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप थोड़ा बहुत वॉक नहीं करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाओगे नहीं, पसीना नहीं आएगा, तब तक वो ब्लोटिंग कम नहीं होगी। बाकी अब मैं उपाय बताती हूँ। ये उपाय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके उस वाटर रिटेंशन के लिए, जो आपका जमाव हो चुका है पानी का, वो जो आपकी ब्लोटिंग हो गई है। तो क्या है ये उपाय, अब देखो मैंने फ्रूट्स खा लिए, अभी तक मैं ब्रेकफास्ट में मतलब ये आप इतना सारा खा लिया तो इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगती, तो मैं सीधा फिर लंच पे ही जाती हूँ। बीच में लंच मेरा होता है लगभग 1 से 2 बजे के बीच में, कई बार लेट भी हो जाती हूँ, जैसे बच्चों के आने का टाइम होता है, तो मैं आपको पूरा बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनना, स्किप मत करना वीडियो को। बाकी नए आए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह से पूरी ईमानदारी से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर और फिटनेस के। तो देखो जी मैं क्या करती हूँ, फिर जब बीच में मुझे भूख लगती है, मतलब फ्रूट्स ही खाए थे अभी तक, तो मैं क्या करती हूँ कि दही लेती हूँ 1 कटोरी। ये देखिए घर का अपने आप में जमाती हूँ इसको, ऐसे नहीं कि मार्केट वाला लेके आना, क्योंकि उनमें भी हमें पता नहीं होता कि वो ये आजकल आपको पता है कि कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, मतलब हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। तो ये बिल्कुल जो आपका दूध है ना, लो फैट दूध से ही तैयार करना होता है, मतलब जो दूध के ऊपर आपकी मलाई होती है ना, उसको हटा लीजिए, फिर उसका आप दही जमाइए, फिर दही जमाने के बाद फिर से एक हल्की अगर लेयर आ गई है, उसको भी हटा लीजिए, फिर उस दही का सेवन करना है आपने। तो 1 कटोरी दही लेती हूँ और इसके अंदर मैं मिला देती हूँ 2 चुटकी दालचीनी पाउडर और 2 ही चुटकी काली मिर्च पाउडर। तो ये चीज़ें मैं मिला देती हूँ दोनों, और फिर इस दही को मैं खाती हूँ जब भी मतलब कि मुझे फिर छोटी-मोटी भूख महसूस होती है। तो ये जो दही है आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, आप जैसे मैंने बोला कि जब मुझे भूख लगती है तब भी खा सकते हो, आप लंच में भी खा सकते हो, रात के समय पे नहीं खाना है, डिनर में आपको ये दही का इस्तेमाल नहीं करना है, और दिन में आप कभी भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको बता रही थी कि अब देखो ये क्या काम करेगा, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आप खाओगे वो सही से और जल्दी पचेगा, फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, और आप खुद देखना कि आप कितने ज़्यादा हल्का महसूस करोगे जब आप सिर्फ 2 दिन ये चीज़ें फॉलो करोगे। फिर लंच आपका जैसे भी आप चाहते हो, जो भी आप खाना चाहते हो, कोई मतलब मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं करती, मैं दाल, रोटी, चावल सब कुछ खाती हूँ, वैरायटी रखती हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और मैं ऐसा परहेज़ नहीं करती कि मैंने भई अब चावल छोड़ दिए, मैंने चीनी छोड़ दी, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ती, मैं बता रही हूँ आपको, तो देखो कैसे। फिर ये लंच में आपने लंच में जो-जो खाना है आपने खा लिया। फिर अब शाम के टाइम पे मुझे बहुत आदत है कि मैं चाय पीती ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसी फीलिंग होती है कि अगर चाय नहीं पी तो जैसे सर दर्द होने लग गया। तो मैं चाय पीती हूँ, कोई परहेज़ नहीं करती।
जैसे भी बनाती हूँ। हाँ, चाय के अंदर मैं अदरक डाल देती हूँ, अदरक से भी आपका वज़न कम होता है और बाकी वैसे ही पीती हूँ, ऐसे कोई परहेज़ नहीं करती। फिर इसके बाद अब डिनर की जब बात बात आती है और जो आपको इवनिंग स्नैक्स में जो आप चाय के साथ खाते हो ना, नमकीन, भुजिया, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, उस जगह पे आप खा सकते हो या तो भुने चने में मेरे फ़ेवरेट है सोयाबीन। सोयाबीन को मैं भून लेती हूँ और भून करके उसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो एक मुट्ठी के जितना मैं वो खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और फिर इवन डिनर के टाइम पे भी मुझे भूख नहीं लगी होती है, लेकिन हाँ, सारे परिवार के साथ थोड़ा-सा खाना पड़ जाता है, तो वो मैं खा लेती हूँ। तो मैं काफ़ी हल्का खाना खाती हूँ डिनर के टाइम पे, या तो जैसे पोहा बना लिया या दलिया खा लिया या ओट्स खा लिए, बस 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं खाती। आप 2 दिन ये काम करके देखिएगा, अगर तीसरे दिन आपको ना फ़ील हो कि भाई पेट कहाँ गया, आप ढूँढो कि कहाँ है, तो ऐसा आप करके देखिएगा और सारा सब कुछ इतना हेल्दी कि आपको किसी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। इवन आपकी बॉडी अब पहले से ज़्यादा आपको एक्टिव फ़ील होगी और ब बहुत हल्की फ़ील होगी और साथ ही साथ आप देखोगे कि आपकी जो मतलब कि मेंटल स्ट्रेंथ है, मतलब पहले आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था, अब वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जिनको भी नींद की बीमारी थी, तो ये दही जो है ना, उस नींद की बीमारी को भी सॉल्व कर देगा। आप यूज़ करके देखिएगा, ये सारी रूटीन फ़ॉलो करके देखिएगा। इतने डिटेल में और इतने सही से कोई नहीं बताता देखो, तो मैंने आपको पूरा बता दिया। ये चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ और इसी की वजह से वज़न मेरा काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अब देखो गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में हम कुर्ते वग़ैरह डालते हैं, तो बिल्कुल भी सूट्स डालते हैं तो अच्छे नहीं लगते अगर हमारा पेट बाहर को रहता है तो। आप करके देखिएगा, बाकी जब अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे मेरे साथ भी शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।